या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अम्मा बाद फ़क़त अनिल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन तुहल्लु बिही उक़दुल मकारिह व या मन युफ़्सहु बिही हद्दुश शदाइद व या मन युल्तमसु मिनहुल मख़रजु इला रौहिल फ़रज ज़ल्लत लिक़ुदरतिका अस्सिआब व तसब्बबत बिलुत्फ़िकल अस्बाब। सल्लल्लाहु पढ़ दीजिए मोहम्मद चौथे इमाम की दुआ जो सहीफ़े कामिला में 7वें नंबर की दुआ है, और आप उमूमन उस वक्त पढ़ा करते जब आप किसी ख़ास मुश्किल में या ख़ास परेशानियों में मुब्तला हो जाते। अगरचे के इमामों के लिए कोई मुश्किल नहीं होती हमारी तरह, लेकिन चूँकि अइम्मा अलैहिमुस्सलाम आए ही इसलिए ताकि हमें ये समझाएं कि मुश्किलात के बावजूद भी इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारे, मुश्किलात में कौन से रास्तों को अपनाए अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए। मुश्किलात अगर इस दुनिया में है तो मुश्किलात यकीनन आती हैं और हर एक पर आती हैं, और तरह तरह की मुश्किलात आती हैं। आपकी मुश्किलात अलग हैं, मेरी मुश्किलात अलग हैं, आपकी अलग हैं, आपकी अलग हैं। दुनिया में जो बड़े बड़े सरमादार हैं, दौलतमंद हैं, उनकी अपनी अलग परेशानियाँ, उनकी अलग मुश्किलात हैं। जो उलमा हैं उनके भी अलग मुश्किलात हैं। तो मुश्किलात दुनियावी लोगों के लिए भी है और मजहबी लोगों के लिए, दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया मकाम ही मकाम मुश्किल है, दुनिया मकाम ही मकाम मुसीबत है। यहाँ पर कोई आसानी या खुशबख्ती या सुकून या इत्मीनान नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लिहाजा जब इंसान इस दुनिया में आ गया तो मुश्किलात उसके साथ खुद ब खुद लगी हुई है। मसला कहाँ आता है? मसला वहाँ आता है कि इन मुश्किलात में मैं मुश्किल को कैसे हल कर रहा हूँ। यकीनन हम सब मुश्किल में गिरफ़्तार हैं, कोई ख़ानदानी मुश्किल में, कोई घरेलू मुश्किलात में, कोई फैमिली के टेंशन, किसी के माली परेशानियाँ, किसी के मजहबी परेशानियाँ, हर कोई अलग। मसला यहाँ पर आता है कि इन मुश्किलात को कैसे हल कर रहा हूँ। मुझे अगर कोई जिस्मानी मुश्किल आई है तो उस मुश्किल को मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ या नहीं किसी छू छा वाले बाबा के पास जाऊँ, मेरी अक्ल क्या कहती है। यहाँ पर आकर इंसान की अक्ल का पता चलता है। मुझ पर अगर कोई मुश्किल आई है तो उस मुश्किल के हल के लिए, सलूशन के लिए मैं किसी अपने बड़े बुज़ुर्ग के पास जाऊँ कि उससे तजुर्बा लूँ, या नहीं किसी ऐसे के पास जाऊँ जिसको उस मुसीबत का या उस प्रोफेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं और उसके सामने मैं बात बयान करूँ। नुकसान ये होगा कि उसको मेरी मुश्किल का पता भी चल जाएगा और वो मशवरा भी गलत देगा। लिहाजा बेवकूफ़ों के सामने, अहमकों के सामने अपनी मुश्किलात बयान नहीं की जाती, क्योंकि वो और मुश्किल में इजाफ़ा करते हैं। तो मुश्किलात से किसी को छुटकारा नहीं है। इस्लाम आकर ये समझाता है कि मुश्किलात में आप क्या राह हल अपनाएं, आप कैसे उन मुश्किलात को फ़ेस करें, आप कैसे उन मुश्किलात को हल करें। इसी को इस्लाम आकर समझाता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि जो मुश्किलात आती हैं, वो फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ कि 3 वजूहात से मुश्किलात आती हैं इंसान की अपनी ज़िंदगी में। या तो उसके गुनाहों के करतूत हैं, उसके बदआमालियाँ हैं कि अल्लाह ये चाह रहा है कि मैं तुम्हें दुनिया में ही जो है इसमें मुब्तला कर दूँ ताकि तुम आखिरत में आओ तो मेरे सामने पाक व पाकीज़ा होकर आओ। दूसरे, खुदा बंदे आलम कभी कभी हमारी आजमाइश करता है। वलनब्लुवन्नकुम, कि खुदा खुद फरमा रहा है कि हम तुम्हें आजमाएंगे। ये आजमाइश किस लिए? अहसिबन्नास, ये आजमाइश इसलिए ताकि देखा जाए कि तुम कितने ईमान पर हो, तुम्हारा अक़ीदा कितना है, कितना मजबूत अक़ीदा तुम्हारा है। मैं आज से अगर नमाज का पाबंद हो जाता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ,
आज जैसे मैं नमाज का पाबंद हो जाता हूँ ना, नमाज सुबह की नमाज क़ज़ा होगी, ना ज़ोहर ना असर ना मगरिब ना इशा, 2 दिन के बाद एक बड़ी मुश्किल मेरे सर पर आ जाती है। ये होता है अजीज़ों, एक बड़ी मुश्किल मेरे सर पर आ जाती है। तब शैतान क्या वसवसा करेगा, ये देखो तुमने जैसे ही नमाज की पाबंदी शुरू की, तुम्हारे ऊपर मुश्किल शुरू हो गई। क्या लाता है जहन में शैतान, वसवसा क्या डालता है, अभी तक तो तुम बड़े सुकून से थे, तुमने जैसे ही रोज़ाना सदक़े की नीयत कर लिया, सदक़ा निकालना शुरू किया, ये देखो मुश्किल शुरू हो गई तुम्हारे साथ। अब यहाँ पर देखना है कि अब मैं, ये जो मरहला होता है कि जहाँ मैं एक नेक काम शुरू करूँ और कोई मुश्किल मेरे सर पर आ जाए, ये जो मरहला होता है कि एक तरफ मुश्किल भी है और एक तरफ मेरे नेक कामों की नीयत भी है। अब यहाँ पर इंसान क्या फ़ैसला ले कि मैं उन नेक कामों को छोड़ दूँ। देखो मैं अल्लाह, मैं बनना चाह रहा था, कुछ नेक काम करना चाह रहा था, ये तूने मुश्किल डाल दी। अब शैतान यहाँ पर वरगलाता है कि नहीं, तुम पुराने वाले इंसान बन जाओ, तुम सुकून से रहोगे, तुम पुराने वाले इंसान बन जाओ कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल नहीं आएगी। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऐसे मरहले में कि जहाँ पर शैतान आकर गुमराह करता है, वसवसा डालता है, अब मैं क्या करूँ। अगर मैं ईमान पर, अपने अक़ीदे पर मज़बूत हूँ तो मैं अपने उस नेक काम को कंटिन्यू करूँ, नमाज को पाबंदी से अदा करूं, या जो मैंने नीयत की है उस काम को अंजाम दूं। खुदा आज़माना चाहता है कि तुम अपनी मन्नत में, अपनी नज़र में, अपने अहद में कितने मज़बूत हो। यानी छोटी छोटी सी परेशानियों के ऊपर तुम नेकियों को छोड़ दोगे, परेशानियों को छोड़ दोगे। लिहाजा ये यहाँ पर इंसान फ़ैसला करता है कि मैं मुश्किलात से कैसे, मैं इन मुश्किलात को कैसे हल करूँ। लिहाजा दुनिया में मुश्किलात है। तीसरी वजह जो मैंने बयान की थी कि खुदावंद आलम कोई मुश्किल अगर देता है, हमें मुब्तला करता है, तो हमारे ईमान में ज़्यादती का सबब बनता है, हमारे ईमान की ज़्यादती का सबब बनता है। लिहाजा अब दुआ की तरफ आते हैं। जब इंसान पूरी तरीक़े से परेशान है तो आकर खुदा की बारगाह में कह रहा है, इमाम फरमा रहे हैं, या मन तो हल्लो भी उक़दुल मकारे, ऐ वो ज़ात जिसकी बारगाह में या जिसके पास आने के बाद उक़दुल मकारे, तमाम परेशानियों की पेचीदगियाँ हल हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। जिसकी मैंने एक मरतबा मिसाल दी थी कि अगर किसी रस्सी में या किसी धागे में अगर पूरी तरीक़े से घींटी 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 पड़ती जाए और मैं जितना उसको खोलते जाऊँगा और घींटी पड़ती जाएगी, लेकिन जिसकी नज़र बारीक होती है, एक अगर दरमियान में से वो घींटी निकाल ले, वो गिरह खोल ले, तो ख़ुद ब खुद पूरे रस्सी या धागा खुल जाता है। ये वही है कि जहाँ हम खुदा की बारगाह में आकर कह रहे हैं, या मन तो हल्लो बे वक़दुल मकारे, ऐ वो ज़ात जिसकी बारगाह में परेशानियाँ आकर एक मामूली से अगर उसका नज़र करम हो जाए, लुत्फ़ करम हो जाए, तो वो हल हो जाती हैं। उसके बाद इमाम ने इरशाद फरमाया, वया मन युफ़्सउ बिही हद्दुश्शदाइद, ऐ वो ज़ात जब मुश्किलात उसके आखिरी मरहले पर हों, जब मुश्किलात आखिरी मरहले पर हों, उन मुश्किलात को हल करने वाला सिवाय खुदा तेरी ज़ात के अलावा
कोई नहीं है। उसके बाद इमाम ने इरशाद फरमाया वया मन युल्तमसु मिनहुल मखरजो इला रौहिल फरज, ऐ वो ज़ात जिसकी बारगाह में इल्तिमास की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, किस बात के लिए? कि मैं मुश्किलात से निकलकर आसानियों की तरफ आ जाऊँ, मैं मुश्किलात से निकलकर आसानियों की तरफ आ जाऊँ। ये हम लोगों का पिछले जुमा भी इसी जुमले और इसी इमाम के इसी फराज के ऊपर हम लोगों ने गुफ्तगू की कि मुश्किलात के बाद आसानी। इसकी बेहतरीन मिसाल माह रमज़ान की है। भूख और प्यास 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे जो भी हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इफ्तार के वक्त जो खुशी रहती है एक रोज़ेदार को, पानी पी लूँ, ठंडा पानी पी लूँ या एक खजूर खा लूँ, नहीं वाला, ये खुशी वही समझ सकता है जो भूख और प्यास को बर्दाश्त किया हो। लिहाजा हदीस में है कि लिसाए में फ़रहतान, रोज़ेदार को 2 मरतबा खुशी मिलती है। एक उस वक्त जब वो रोज़ा खोलता है और उस वक्त जब खुदा रोज़े का सवाब देगा। जब रोज़े का सवाब मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा कि रोज़े का इतना ज़्यादा सवाब था आखिरत में। तो इसे क्या कहते हैं? फ़रज बाद शिद्दत। मैंने अर्ज़ किया था कि तकरीबन 350 क़िस्सों के ऊपर एक किताब लिखी गई है और किताब का नाम ही यही है, फ़रज बाद शिद्दत, यानी परेशानियों के बाद आसाइश, राहतें, आसानियाँ। 350 वाक़यात उसमें जमा किए गए, जिसमें अम्बिया के वाक़यात हैं और दूसरे दीगर लोगों के वाक़यात जमा किए गए। बनी इसराइल कितनी मुश्किलात में मुब्तला थे। युज़ब्बिहुना अब्नाहुम, खुदा फरमा रहा है कि 70,000 दूध पीते बच्चों को कत्ल कर देना कोई मामूली बात नहीं है, सिर्फ इस डर से कि कहीं मूसा पैदा ना होने पाए। मर्दों को जेल में डालना या मर्दों को मजदूर बनाना, और ये सिर्फ 1-2 साल की मुसीबत नहीं रही है, 100 साल की ये मुश्किलात मिस्र वाले झेलते हुए आ रहे थे। बनी इसराइल बर्दाश्त करते हुए आ रहे थे। जनाब मूसा आए, जनाब मूसा आने के बाद भी अभी मुश्किलात हल नहीं हुई हैं, इम्तिहानात हैं। फ़िरौन को जाकर समझाया, फ़िरौन नहीं समझा। एक के बाद एक 7 तरीक़े के अज़ाब आए, अभी भी बनी इसराइल की मुश्किलात नहीं मिली हैं। लेकिन जब जनाब मूसा बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील पार किए, अब यहाँ से बनी इसराइल की खुशियाँ और खुशबख्ती शुरू हुई। अब यहाँ से उनकी हुकूमत और एक नई हुकूमत का आगाज़ हुआ, जो फिर जनाब सुलेमान तक जाकर पहुँचा। वो यही जनाब मूसा वाली बनी इसराइल की हुकूमत। हाँ, इतने साल परेशानियाँ बर्दाश्त की। इसी को इमाम फरमा रहे हैं कि वह या मैं युल्तमसु मिनहुल मखरजो इला रौहिल फरज, ऐ वो ज़ात कि जिसकी बारगाह में इल्तिमास की जाती है, किस बात के लिए? कि खुदाया इस मुश्किलात से मुझे निकाल कर आसानियों की तरफ लेकर जा। और यकीनन आसानियाँ होते हैं, इन्ना माल उसरे युसरा। कुरान ने कई जगह इरशाद फरमाया है कि यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास घराने में अल्लाह ने नवाजा हो, जिसे अल्लाह ने नवाजा हो, उसे भूख और प्यास का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता, उसे भूख और प्यास का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। मगर मुश्किल क्या होती है, भूख और फ़ख्र और तंगदस्ती किसे कहते हैं, वो वही समझ सकता है जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारा हो, जो तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारा हो। अफ्रीक़ा में जाएं, ख़ुद हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज़ में आ रहा है कि जहाँ पर भूखमरी से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। उन 10 मुल्कों की फ़हरिस्त में हिंदुस्तान पहुँचने वाला है। ये क्या है? कहा जब तक किसी इंसान को गुर्बत का एहसास ना हो, वो दूसरों की गुर्बत के लिए कोई इक़दाम नहीं कर सकता। जिसकी एक बेहतरीन मिसाल दी गई है कि एक शख्स को कश्ती क्या होती है पता ही नहीं था। कश्ती क्या होती है, कश्ती किस लिए बनाई जाती है। पहली मर्तबा कश्ती में सफ़र कर रहा था और जब समंदर पानी के बीचों बीच पहुंचा तो वो बिल्कुल डर रहा है कि अब कहीं मैं डूब ना जाऊं, और क्यों पहली मर्तबा कश्ती में सवार हुआ है, डूब ना जाऊं और कोई समंदर की लहर मुझे डुबा ना दे। नाखुदा जो कश्तीबान था उसने उसको उठाकर दरिया में फेंक दिया, और जब चीखने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, तो लोगों ने उठाकर उसे वापस दरिया से निकाल कर फिर कश्ती में बिठाया। अब चुपचाप बैठा है, अब चीख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसे कश्ती की अहमियत पता चल गई थी।
अब उसे समझ में आ गया था कि कश्ती जो होती है वो डूबने से बचाती है। लिहाजा अजीज़ों, कितनी ही ऐसी मुश्किलात जो हमारे सामने आती हैं और हम कहते हैं खुदाया ये मुश्किल से कब निजात देगा, कब मुश्किल से निजात देगा। खुदा कहता है ये मुश्किल नहीं है जिसे तुम मुश्किल समझ रहे हो, ये मुश्किल नहीं है जिसे तुम मुश्किल समझ रहे हो। लेकिन अगर मुश्किलात एक के बाद एक पहाड़ टूटें, तब इंसान को उन आसाइश और उन राहत के जो मौके थे वो समझ में आ जाएंगे। लिहाजा पैगम्बर अकरम की मशहूर और मारूफ हदीस है, इग़्तनम खमसन क़बला खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से आने से पहले गनीमत जानो। बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत जानो। क्यों? खुदावंद आलम इस कदर जवानों को ताकत और तवानाई देता है, और ख़ुदा को जवानों की इबादत बहुत पसंद है। 2 रकत नमाज हमारे बुज़ुर्ग हजरात की 70 रकत नमाज से अफजल है। क्यों? माफ़ कीजिएगा, खुदा हमारे बुज़ुर्गों को सलामत रखे। शैतान इसी जवानी में तो बहकाता है। आप घंटों दूसरी चीज़ों में वक्त बर्बाद कर देंगे, लेकिन कहा जाए कि एक पेज कुरान पढ़ लें, इतनी कसालत आएगी, इतनी सुस्ती आएगी। क्यों? क्योंकि शैतान अपनी पूरी एनर्जी लगाता है कि कुछ हो जाए, मैं इस जवान को एक पारा या एक पेज पढ़ने नहीं दूंगा। कमाल यही है कि मैं उस पर गालिब आ जाऊँ। लिहाजा जो 5 चीज़ें जो गनीमत जानी गई हैं, कहा फुर्सत को गनीमत समझो कबल इसके कि तुम मसरूफ़ हो जाओ, मशगूल हो जाओ। मेरे पास फुर्सत है, अगर मेरी क़ज़ा नमाज़ें हैं बिस्मिल्लाह, मेरी नहीं है मेरे वालिद की हैं बिस्मिल्लाह, मैं नमाज़ पढ़ता जाऊँ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा जॉब लग जाए कि यकीन जानिए बहुत सारों ऐसों को जानता हूँ, वक्त नहीं है अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। क्यों? क्योंकि जॉब इतना सख्त है, आए ऑफिस से, खाना खाए और सो गए, फिर सुबह उठकर चल दिए। कहा ये कबल इसके कि तुम ऐसे मसरूफ़ हो जाओ कि तुम अपने घर में भी वक्त ना दे सको। अगर फुर्सत है, उस फुर्सत से फ़ायदा उठाओ, उस फुर्सत से फ़ायदा उठाओ। लिहाजा अज़ीज़ो, इमाम का ये जो फ़िक्रा है इस दुआ में कि ये वया मैं युल्तमसो मिनहुल मखरज इला रोहिल फ़रज, खुदाया मैं तेरी बारगाह में, या इमाम फरमा रहे हैं कि ऐ वो ज़ात जिसकी बारगाह में इल्तिमास की जाती है, दरख्वास्त की जाती है कि मुश्किलात से निकाल कर आसानियों में डाल दे। अगर मैं इस वक्त अगर किसी मुश्किल में मुब्तला हूँ तो ये देखूँ कि मुझसे बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मुझसे बड़ी बड़ी मुश्किलात में मुब्तला हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात में मुब्तला हैं। ये जब इंसान अपने से बड़े बड़े मुश्किलात में मुब्तला लोगों को देखेगा, तब उसे अपनी ज़िंदगी की कदर समझ में आएगी। और मुश्किल का यही एक सबसे बड़ा राह हल यही है कि इंसान और खुदा की बारगाह में आकर कहे ज़ल्लत लिक़ुद्रतिक अस्सआब व तसब्बबत बिलुत्फ़िकल अस्बाब। इमाम उसी दुआ में आगे फरमाते हैं कि सारी परेशानियाँ तेरी बारगाह में आकर ज़लील और ख़ार और रुसवा हो जाती हैं। सारी परेशानियाँ तेरी बारगाह में और तेरी कुदरत में आकर परेशान हो जाती हैं और ज़लील और रुसवा हो जाती हैं कि दुनिया कुछ और चाह रही थी लेकिन हम कुछ और चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे पीछे हैं, हमारा तुम्हें सपोर्ट है। दुनिया ये चाह रही है और आए दिन धमकियां दे रही है कि अब जंग करेंगे, अब पाबंदी लगाएंगे, लेकिन चूंकि तुम्हें हमारा सपोर्ट है, तुम 40 साल तुम्हारे इनकलाब को हो गया, 40 साल तुम्हारे रेवोल्यूशन को हो गया, तब भी हम तुम्हें बचाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अक़ीदा सिवाय खुदा की ज़ात के अलावा और किसी पर नहीं है। कितने ऐसे इनकलाब, कितने ऐसे मोमेंट, कितने ऐसे तहरीक आए और चले गए। याद होगा आप लोगों को कि फ़्रांस में एक सबसे बड़ा इनकलाब आया था, लेबर और मज़दूरों का इनकलाब था, सबसे ज़्यादा जानें उसमें गई थी। लेकिन कितने साल चला? कितने साल चला? सिर्फ 15 साल। सिर्फ 15 साल के अंदर उनका इनकलाब, उनकी मूवमेंट, उनकी तहरीक ख़त्म हो गई। ख़ुद हिंदुस्तान का इनकलाब कितने सालों से चलता आ रहा था? 350 साल टीपू सुल्तान के दौर से। लेकिन आज वो कैफियत बाकी नहीं है, ना वो इनकलाब है, ना वो इनकलाब की आवाज़ है। अब कुछ और ही रंग दिया जा रहा है। क्यों? ख़त्म हो गया।
वो आज़ादी का तसव्वुर, वो इनकलाब, वो जो जिन मकासद के लिए हिंदुस्तान को आज़ाद कराया गया था, ख़त्म हो गया। लेकिन इन्हीं इनकलाब में एक इनकलाब इस्लामी है, एक इनकलाब तशय्यो, इनकलाब शिया है। कितनी मुश्किलात हैं, तंग महंगाई है, दूसरे प्रेशर हैं, ख़ुद अंदर के लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं बार बार कि नहीं आप मान लीजिए बात। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि अभी इनकलाब ईरान जो बचा हुआ है, इनकलाब इस्लामी ईरान जो बचा हुआ है, सिर्फ 40% लोगों की वजह से बचा हुआ है। ज़्यादातर लोग इनकलाब के ख़िलाफ़ हैं। हमको नहीं चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, हमको पर्दा नहीं चाहिए, हमको फ्रांस और जिसको कहा जाए वेस्टर्न कल्चर हमको चाहिए, वेस्टर्न कल्चर हमको चाहिए, ना हिजाब चाहिए, ना हमको जो है इस्लाम चाहिए। हमें वैसे ही आज़ाद रहना है और हर दिन आए दिन जो है, लेकिन वो कुछ चंद ऐसे अफराद हैं जिनकी वजह से इस्लाम और इस्लामी इनकलाब रुका हुआ है। खुदा भी कह रहा है कि जो कोई भी मेरी मदद करेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लिहाजा मुश्किलात में घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा अक़ीदा यही है कि खुदाया ये मुश्किलात तेरी बारगाह में कुछ नहीं है। इसलिए इमाम फरमा रहे हैं ज़ल्लत लिक़ुदरतिक अस्सआब, खुदाया परेशानियाँ तेरी बारगाह में आकर ज़लील हो जाती हैं और तमाम हो जाती हैं। खुदावंद आलम से ये दुआ कि खुदाया हम सब को तौफ़ीक़ दे कि हम परेशान हालात में परेशान ना होकर सिर्फ़ तेरी ज़ात पर भरोसा रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।